कि परमात्मा तुमसे ये न पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की। गलतियों का वो हिसाब रखता ही नहीं, बड़ा दिल है। परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों? गलतियों की कौन फिक्र रखता है? तालमुद कहती है एक ही पाप है जीवन में, और वो है जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना। जब तुम आनंदित हो सकते थे आनंदित न हुए, जब गीत गा सकते थे गीत न गाया, सदा कल पर टालते रहे, स्थगित करते रहे। स्थगित करने वाला आदमी जिएगा कब? बच्चे थे तब जवानी पे छोड़ा, जवान हो तब बुढ़ापे पे छोड़ोगे, और बुढ़ापे में लोग हैं वो अगले जन्म पे छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं परलोक में देखेंगे। जिस दिन तुम्हारी ये बात समझ में आ जाएगी कि मौत तो होनी ही है, सुनिश्चित होनी, और सब अनिश्चित है, मौत ही निश्चित है, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। जो होनी है उसका क्या भय, जो होकर ही रहनी है उसका क्या भय, जिसको टाला ही नहीं जा सकता उसका क्या भय, जिसको अन्यथा किया ही नहीं जा सकता उसका क्या भय। आशंका है तुम्हें जिस दुर्घटना की, घट चुकी है वह पहले ही भीतर, केवल आएगा तैर कर गत आगत की सतह पर। हो चुका है पहले ही काम, मर गए तुम उसी दिन जिस दिन जन्मे। जिस दिन तुमने सांस ली उसी दिन सांस छूटने का उपाय हो गया। लेकिन कैसा नियम है ये जगत का कि चोर और बेईमान धनपति हो गए, आनंद लूट रहे हैं। कोई पद पर है, कोई प्रतिष्ठा पर है, कोई सिंहासन पर बैठा हुआ है, और हम ईमानदार रहे और दुख भोग रहे हैं। उनको मैं कहता हूं कि तुम सच्चे ईमानदार नहीं हो। नहीं तो ईमानदारी से ज्यादा सुख तुम्हें महल में दिखाई पड़ नहीं सकता। तुम्हारी ईमानदारी पाखंड है। तुम भी बेईमान हो लेकिन कमजोर हो, वो बेईमान ताकतवर है, वो साहसी है, वो कर गुजरा, तुम बैठे सोचते रहे हो। तुम सिर्फ कायर हो, पुण्यात्मा नहीं हो। तुम में बेईमानी करने की हिम्मत भी नहीं, लेकिन बेईमानी का फल मिलता है उसमें का। बुद्ध का एक बहुत अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार के करना, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी हो जाती। जिसे तुम चाहते हो वो आ ही जाता है देर अबेर। आकांक्षा सोच समझ के करना। अगर धन मांगा धन आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। अगर पद मांगा पद आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। क्योंकि आदमी जो चाहता है धीरे धीरे उस तरफ खिंचता चला जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है उसका प्रयास भी होने लगता है, जिसका प्रयास होता है उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। सोच के मांगना, क्योंकि जो मांगा है वो मिल जाता है। विचार के मांगना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो रोओगे, क्योंकि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन जो मांगा उसको इकट्ठा करने में गए। ओह गॉड, एक बार दिला दे। एक बहुत बड़ा धनी बर्बाद हो गया, जुए में सब हार गया। मित्रों की जमात लगी रहती थी, मित्र छटने लगे। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, बैठक तुम्हारी अब खाली खाली दिखती, मित्र नहीं दिखाई पड़ते, आधे ही मित्र रह गए। पति ने कहा मैं हैरान हूं कि आधे भी क्यों रह गए, शायद इनको अभी पता नहीं, जिनको पता चल गया वो तो सरक गए। पत्नी ने कहा क्या कहते हो, किस बात का पता? पति ने कहा अब तुझसे क्या छिपाना, सब हार चुका हूं, जो धन था हाथ से निकल चुका है, सब जुए में हार चुका। जो मेरे पास इकट्ठे थे लोग वो धन के कारण थे, ये तो आज पता चला। जिन जिन को पता चलता जा रहा है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो खिसकते जा रहे हैं। ठीक है, गुड़ था तो मक्खियां थी, अब गुड़ ही नहीं तो मक्खियां क्यों? पत्नी ने ये सुना और बोली कि मेरे पिता ठीक ही कहते थे कि इस आदमी से शादी मत करो, ये आज नहीं कल गड्ढे में गिराएगा। मैं मायके चली। पति ने कहा क्या कहती हो, तुम भी छोड़ चली? पत्नी ने कहा अब यहां रह के क्या, अपने जीवन को बर्बाद करना? यहां लोग सब कारणों से जुड़े हैं।